नॉर्वे की नोबेल समिति ने मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला में लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार काम करने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव की कोशिशों के लिए दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार जीतने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, जो पिछले कुछ दिनों से इस दौड़ में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने पिछले 1 साल से छिपे हुए जीवन जीने को मजबूर होने के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखा। नोबेल कमेटी ने कहा कि उनके जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वह देश में बनी रहीं। उनका यह चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है। नोबेल कमेटी ने मचाडो की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि जब सत्तावादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं, तो आजादी के साहसी रक्षकों को पहचानना महत्वपूर्ण है, जो उठ खड़े होते हैं और विरोध करते हैं। समिति ने कहा कि लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे शब्दों, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले मचाडो विपक्ष के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा कि वेनेजुएला, जो कभी अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक और समृद्ध देश था, अब एक निर्दयी तानाशाही राज्य में बदल चुका है, जो मानवीय और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नोबेल शांति के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीते कई महीनों से लगातार वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उनका दावा था कि दुनिया में चल रहे कई युद्धों को उन्होंने रुकवाया और कहीं न कहीं शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई। नोबेल कमेटी के इस फैसले से ट्रंप की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।